जय हिंद दोस्तों। मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग पेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेंटिंग हमारे जीवन के एक अहम हिस्सा है। सब लोगों को पेंटिंग आनी चाहिए। कोई मन बहलाने के लिए भी पेंटिंग करता है। कोई कलाकार जो मूर्ति बनाता है उस पर पेंटिंग करता है। कोई दीवारों पर जो है पेंटिंग करता है। कोई जो है पेंटिंग बना बना कर लाखों रुपए में बेचते हैं। तो जो पेंटिंग है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये दिया रहता है हर विंडोज में, या तो आप इसको अलग से इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। यह एक ड्राइंग टूल है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट को एमएस पेंट भी बोलते हैं। एमएस पेंट जो होता है एक ड्राइंग टूल है। ड्राइंग टूल है, टूल, ठीक है, जो हर विंडोज में होता है। यह बहुत ही पॉपुलर एंड इजी ड्राइंग ग्राफिक्स टूल है। ड्राइंग ग्राफिक टूल जिसकी मदद से अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाई जा सकती है। एमएस पेंट में आप जीआईएफ इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बीट मैप इमेज, बीट मैप इमेज, पीएनजी इमेज, एंड जेपीईजी आदि फॉर्मेट में सेव की जा सकती है। कोई भी पेंट बनाकर आप जो है ये सब में सेव कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसको चलाना बहुत ही आसान है। जैसे साइकिल चलाना आसान है, मोटरसाइकिल चलाना आसान है, वैसे ही जो है कोई चीज ड्राइंग करना जो है बेहद आसान है। ठीक है, अब इसमें जो है एरिया देख लीजिए। जो आप लोग को एरिया दिया जाता है, एक बॉक्स खुलता है, ठीक है, इतना जो होता है आपको ड्राइंग करने के लिए पेज मिलता है। ठीक है, ऊपर में ये मेनू बार होता है। ठीक है, फिर टाइटल बार होता है। ये आपका ड्राइंग एरिया होता है। ड्राइंग एरिया, ये आपका क्लोज बटन होता है। क्लोज बटन हमेशा रेड रहता है। ठीक है, क्लोज बटन हमेशा रेड रहता है। फिर आता है रीस्टोर, इसमें एक छोटा सा ऐसे, इसमें एक छोटा सा ऐसे, और ये होता है मिनिमाइज। ये आपका क्लोज, रीस्टोर,
ये आपका मिनिमाइज। ये तीनों हो गया। ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया जिसपे हम लोग ड्राइंग करते हैं। साइड में जो होता है स्क्रॉल बार होता है, एक छोटा सा जो है यहाँ पर ये स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार नीचे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार, ठीक है। ये जो होता है रिबन होता है, रिबन। ठीक है। फिर होता है ये टाइटल बार होता है। मीनू बार होता है। ये इतने सारे जो है इसका एरिया होता है। ठीक है, चलिए इसमें एक ये जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कोई भी चीज को जो है क्विक यानी जल्दी से रिस्पॉन्स करता है। इसका क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है यह टाइटल बार में होता है। हम इस टूल बार को शॉर्टकट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इस टूल बार में काम आने वाले कमांड ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इस टूल बार में आप MS पेंट में किसी भी काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, टूल बार में जो है एक्सेस टूल बार में कोई भी काम को जल्दी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टाइटल बार होता है। टाइटल बार सबसे ऊपरी भाग को जो है हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट पेंट का सबसे ऊपरी भाग होता है और इसमें MS पेंट में बनाई गई फाइल को जिस नाम से आप सेव करेंगे वो दिखाई देता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा तब अनटाइल्ड यूनी अनटाइल्ड अनटाइटल्ड के नाम से जो है जब तक कोई भी फाइल को आप सेव नहीं करते हैं तो अनटाइटल कि कोई इसका टाइटल नहीं दिया गया है। जब आप पेंट में बनाई गई फाइल को सेव कर दोगे तब उसका नाम दिखाई देने लगेगा। फिर होता है मीनू बार। मीनू बार जो होता है इस भाग में फाइल को होम व्यू बटन जिसकी सहायता से MS पेंट में काम करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। रिबन होता है। ये जो होता है रिबन यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। जो आपको लाल रंग की पट्टी दिखाई देती है उसे रिबन कहते हैं। ड्राइंग एरिया पेंट के सबसे बड़ा भाग जो होता है जिसमें हम लोग ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग एरिया होता है। इस भाग में ड्राइंग और पेंटिंग की जा सकती है। यह सफेद कलर का पेज होता है जिसमें कोई भी पेंटिंग आप कोई भी कलर इसमें आप कर सकते हैं। व्हाइट पेज आपको देता है, आप उसको अलग अलग छोटे भाग में बांट बांट के जो है कलर कर सकते हैं।
मिनिमाइज, एमएस पेंट के राइट साइड में जो है मिनिमाइज का बटन देता है, जिसकी मदद से आप एमएस पेंट को टास्क बार पर ले जा सकते हैं और फिर से वापस जो है नीचे जो है टास्क बार दिया हुआ रहता है। टास्क बार में ये होता है टास्क बार। टास्क बार जनरली नीचे होता है। टास्क बार को आप सीधे राइट कॉर्नर पर भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, साइड में भी ले जा सकते हैं, या तो आप नीचे लाकर जो है उसको लॉक कर सकते हैं। तो टास्क बार में जो है ये मिनिमाइज कीजिएगा तो टास्क बार में चला आता है। फिर टास्क बार में जो ऑप्शन दिखाई देता है उसको कीजिएगा तो फिर मैक्सिमाइज हो जाता है। रीस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज, एमएस पेंट के राइट साइड में बटन होता है जिसकी मदद से एमएस पेंट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बड़ा कर सकते हैं। क्लोज बटन, जो कट का जो निशान होता है उसको क्लोज बटन कहते हैं। वो हर प्रोग्राम खोलिएगा उस सब में क्लोज बटन दिया हुआ रहता है। अगर कोई काम कर रहे हैं आप, कोई आधा सुधा काम किए, यहाँ से काट दीजिएगा तो आपको सेव करने का और डोंट सेव करने का ऑप्शन बताता है कि जितना आप बनाए हुए हैं उसको सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं। सेव करना चाहते हैं तो सेव का नाम दीजिए, किस नाम से सेव करना चाहते हैं। डोंट सेव कीजिएगा तो जो भी आपका बना बनाया है वो सब कट जाएगा, फिर से आपको उतना बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्लोज बटन हो गया। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार जो होता है आपको नीचे और ऊपर पेज को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। पेज को ऊपर नीचे खिसकाने का काम करता है। स्टेटस बार, स्टेटस बार पेंट के सबसे नीचे, ये जो होता है सबसे नीचे वाला भाग को स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें एक बटन दिया रहता है जिसे जूम बटन कहते हैं, जिसकी मदद से आप पेंट के पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब फाइल को जो है कैसे कैसे करना है, कैसे सेव करना है, कैसे दूसरा फाइल जो है ओपन करना है, उसके बारे में, फाइल के बारे में जो है फाइल में जब आते हैं हम लोग, पहला होता है न्यू। न्यू में CTRL प्लस एन, CTRL को कंट्रोल बटन कहते हैं, कंट्रोल के साथ एन दबाइएगा तो न्यू पेज खुलता है। नया पेज लेने के लिए हम लोग कंट्रोल, ये एमएस पेंट की बात हो रही है, उसमें आप नया पेज ले सकते हैं। ओपन करने के लिए, ओपन के लिए CTRL प्लस ओ, ओपन। तीसरा सेव करने के लिए CTRL प्लस एस। चौथा सेव एज करने के लिए सेव एज। सेव एज में F12, F12 फंक्शन की 12 होते हैं, तो F12 बटन को अगर दबाते हैं तो फाइल को सेव एज कर सकते हैं। एक ही फाइल को दूसरे नाम से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंट, प्रिंट करने के लिए CTRL प्लस P, CTRL प्लस P दबाइएगा
तो उस पेज को प्रिंट किया जाता है। प्रिंट द करेंट पेज, इसको क्या कहते हैं? प्रिंट द करेंट, जिस पेज पे वर्तमान में आप काम कर रहे हो उसको प्रिंट करने के लिए। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, छठा होता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फील होता है फील, एमएस पेंट में बनी हुई पिक्चर को कंप्यूटर के डेस्कटॉप ग्राउंड में फुल स्क्रीन में लगाने के लिए फील का इस्तेमाल करते हैं। जो भी पेंट आप बनाए हुए हैं उसको आपको डेस्कटॉप में अगर लगाना है, डेस्कटॉप के मेन स्क्रीन पे लगाना है, तो उसको फील एक ऑप्शन आता है, उसमें कीजिएगा तो जो आपका बनाया हुआ पिक्चर हो वो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लग जाएगा। टाइल, टाइल क्या होता है? एमएस पेंट में बनी हुई पिक्चर को कंप्यूटर के डेस्कटॉप बैकग्राउंड के टुकड़ों में लगाने के लिए, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में अलग अलग टुकड़ों में लगाने के लिए टाइल का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर होता है, सेंटर, सेंटर में क्या होता है? पेंट में बनी हुई पिक्चर को कंप्यूटर के डेस्कटॉप बैकग्राउंड के स्क्रीन के बीच में लगाने के लिए, अगर कोई पिक्चर आप बनाए हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में लगाने के लिए सेंटर का उपयोग करते हैं। सातवां होता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या होता है? एमएस पेंट में किसी भी पिक्चर के डिटेल्स देखकर उसे बदलने के लिए, प्रॉपर्टीज में किसी भी पिक्चर को डिटेल बदलने के लिए जो है। अब आता है, हम लोग होम पे आते हैं, ये फाइल हुआ और अब हम लोग होम पे आते हैं। ये सब जो है ये सब दिया हुआ है। एमएस पेंट जब खोलिएगा आप लोग तब उसमें दिया हुआ है। होम में होता है, होम में जो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? पहला होता है पेस्ट करने के लिए, CTRL + V पेस्ट होगा। दूसरा होगा कट करने के लिए, CTRL + X करेंगे तो कट हो जाएगा। कॉपी करने के लिए, ये सब होम में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये सब शॉर्टकट की है, उस फाइल के लिए ये सब शॉर्टकट की है। कॉपी करने के लिए CTRL + C। कट कॉपी पेस्ट जो है हर प्रोग्राम में जो भी जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखाता है वो सब जगह काम देगा आपको, ठीक है। क्रॉप, क्रॉप करने के लिए जो अनवांटेड चीज होता है उसको क्रॉप कीजिएगा तो वो चीज जो है हट जाएगा। क्रॉप करने के लिए CTRL + Shift + X, उससे क्या होगा? क्रॉप हो जाएगा। पेंट में किसी भी पिक्चर को अपने हिसाब से काटने के लिए, ठीक है।
अब जो है रिसाइज, रिसाइज में CTRL प्लस W, कंट्रोल प्लस W, पेंट में किसी भी पिक्चर को अपने हिसाब से बड़ा छोटा लंबा करने के लिए रिसाइज। ठीक है। रोटेट, छठा होता है रोटेट। रोटेट में MS पेंट में किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को अपने हिसाब से घुमाने के लिए, इसमें अपने हिसाब से जो है कितना लंबा रखना है, राइट में है झुकाना है, लेफ्ट रखना है, मतलब घुमाने के लिए जो है, रोटेट करने के लिए। इसमें आता है पेंसिल। पेंसिल कोई भी चीज को है ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं। आप लोग बचपन में भी देखे होंगे, सबसे पहले आपको कट पेंसिल मिला होगा। नर्सरी और LKG में गए होंगे और कट पेंसिल, कटर और रबर मिला होगा, न कि नर्सरी में कलम धरा दिया गया होगा। कॉपी के साथ, 2 रुपया वाला कॉपी के साथ 1 रुपया के नटराज के कट पेंसिल, 2 और 1 रुपया के कटर और 1 रुपया के रबर मिला होगा। कट पेंसिल से लिखने से क्या होता था कि जहाँ पे गलती होता था रबर से मिटाते थे, फिर उसको दोबारा लिखते थे। 5वां में जाते जाते आपको कलम मिला होगा कि एक बार लिख दिए, गलत हो गया तो आप मिटा नहीं सकते हैं, जिससे आपको बार बार गलती करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि अब हम इसको मिटा नहीं सकते हैं, तो वही लिखेंगे जो सही हो। जैसे एक रफ कॉपी होता है, एक फेयर कॉपी होता है। रफ कॉपी में एक ही कॉपी पे पूरा सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, और फेयर कॉपी में क्या होता है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एक कॉपी अलग बनाते हैं और उसमें एकदम साफ सुथरा लिखते हैं, जो हमको भी समझ में आए और सामने वाले टीचर को भी समझ में आए। ठीक है। उस पर राइटिंग पे भी नंबर मिलता है। ठीक है। चलिए, तो पेंसिल मिलता है फिल विथ कलर, फिल विथ कलर। इसमें क्या होता है, फिल विथ कलर। फिल विथ कलर में MS पेंट में जो भी आप कोई चीज ड्राइंग किए हुए हैं उसमें कलर भरने के लिए। ठीक है। अगर कलर भरते हैं तो वो चीज जो है, वो चित्र जो है, वो ड्राइंग जो है अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है। टेक्स्ट, MS पेंट में टेक्स्ट लिखने के लिए, कोई चीज, कोई ड्राइंग बनाए हैं तो उसके बारे में लिखने के लिए कि क्या चीज है, उसका नाम लिखने के लिए टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। इरेजर, इरेजर, इरेजर का इस्तेमाल क्या होता है, मिटाने के लिए। इरेजर यानी नटराज के रबर, इरेजर मतलब मिटाना, इरेज करना मतलब मिटाना, इरेजर मतलब मिटाने वाला, मतलब नटराज के रबर। फिर होता है इरेजर को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बड़ा साइज करने के लिए CTRL प्लस प्लस, छोटा साइज करने के लिए CTRL प्लस माइनस। प्लस यानी साथ में CTRL एक
उंगली से दबा के रखिए और प्लस बटन को दबाइएगा तो बड़ा होगा, और CTRL बटन को एक उंगली से दबाकर माइनस बटन को दबाइएगा तो इरेजर छोटा होगा। ठीक है। कलर पिकर है, मैग्नीफायर है, ब्रशेज है, शेप्स है, आउटलाइन है। शेप अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए शेप त्रिभुज का शेप दे देगा आपको, स्क्वायर का शेप दे देगा, सर्किल दे देगा, मतलब बहुत सारा जो है शेप दे देता है कि कहाँ कहाँ आपको ये चीज की जरूरत जहाँ जहाँ पड़ेगी आप उसको यूज कर सकते हैं। आउटलाइन, फील, साइज, कलर 1, कलर 2, एडिट कलर, एडिट विथ, पेंट 3D। ठीक है। ये सब सारा जो है ऑप्शन दिया हुआ है, सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है। और ये सब शॉर्टकट की हम बता ही दिए हैं। तो आज का क्लास जो है खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो एक्टिव मुकुंद जी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।